आज की जो वीडियो है ये फैमिलीज के नाम है, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जिन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम पे राब्ता किया। अगर वो एक दो चार फैमिलीज होती तो मैं उनको जो है ना व्हाट्सएप पे समझा देता, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दे देता। लेकिन मामला ये है पाकिस्तान में आजकल जो हो रहा है, लोग बहुत अपसेट हैं, बच्चों की तालीम से अपसेट हैं, मेडिकल से अपसेट हैं, ज़ाहिर है परेशानियों का मामला है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, समझता हूँ। सेम टू सेम सिचुएशन इंडिया में चल रही है इस वक्त, वहाँ तो चलती रहती है मुसलमानों के साथ। तो वहाँ से बड़े मुसलमान बहन भाई मेरे से जुड़े हुए हैं, वो मेरी फैमिली है, वो मेरी यूट्यूब की टीम है एक। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो लोग इंडिया में इतनी दूर बैठ के मुझे देखते भी हैं, मुझे प्यार भी करते हैं, मेरे पे भरोसा भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुभान बॉक्सर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जहां से भी अपने भाई को देख रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाऊंगा। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कभी कोई जिंदगी में तुमसे कुछ नसीहत ले या पूछे, उसको हमेशा सच बताना और खलूस दिल से बताना। तो बात यह है कि उनका यह भी फरमान है कि सच्ची बात बताना, किसी को अच्छा मशवरा देना, अच्छी बात बताना, यह सदका जारिया है। क्योंकि आज की मेरी वीडियो जो है वो फैमिलीज के नाम पे है। बड़ा ग्रुप हमने भेजना है, एक बंदा नहीं भेजना, तो बड़े ग्रुप के लिए इंफॉर्मेशन भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है थोड़ी सी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं रैंडम वीडियो बनाता हूं, मैं लिखता पढ़ता मतलब ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम वीडियो बनाता हूं तो कई दफा पॉइंट आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपको जो है ना, आपको चाहिए कि आप वीडियो एंड तक देखें कि आपको समझ आ सके। इंस्टाग्राम पे मेरे से राब्ता करें, इंस्टाग्राम में हमेशा देता हूं, लेकिन वो कम से कम पूछें मेरे से, मतलब जो समझ वीडियो में ना आए वो पूछें, ठीक है जी। तो बड़ी खुशी होती है मुझे, हर तरफ से इंस्टाग्राम पे अप्रोच होती है। आप यकीन करें कि मैं कसम खा के बता सकता हूं कि इतने मैसेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे कि मेरे से रिप्लाई नहीं होता। और अगर मैं टाइम निकाल के रिप्लाई सबको कर देता हूं ना, तो उसके बाद मुझे याद नहीं रहता मैंने किसको क्या जवाब दिया था। तो आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट है कि मुझे मैसेज जो है ना वो टेक्स्ट किया करें और वॉइस मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। आप मुझे इतनी कॉलें करते हैं, मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। सो उम्मीद है जो लोग कॉल करते हैं वो माइंड नहीं करेंगे। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। देखिए, हर बंदा ये चाहता है कि मैं बच्चों समेत यूरोप में सेटल हो जाऊं, ठीक है। अब ये बात ये है कि यूरोप में दुनिया इतनी चली गई हुई है कि अब वो जो नेशनैलिटी सिस्टम है ना, वो बड़ा मुश्किल कर दिया गया है यूरोप में। आगे क्या था, स्वीडन 3 साल बाद पासपोर्ट दे रहा था, जर्मन में बच्चा पैदा होता था वो भी दे देते थे पासपोर्ट 3 साल में, 5 साल में, 6 साल में, फिर 10 साल। अभी जर्मन ने नया रूल बना दिया है जी, 18 साल बाद पासपोर्ट देंगे। इटली में चले जाएं, जिस तरह भी आप इटली में जाते हैं, आप अजाइलम लेते हैं, यूनाइटेड नेशन का पासपोर्ट लेते हैं, वो भी सिस्टम आगे बढ़ गया। अब 10-12 साल, 15 साल पे हो गया। 0-0 अप्लाई करने के लिए 10-12 साल आपने वेट करना है। तो आज की वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह खुशखबरी ऐसी दूंगा कि आप उस मुल्क में जाएंगे जहां आप बच्चों समेत, अगर तो अल्लाह ने आपको वहां जाते बच्चा दे दिया तो वो तो पासपोर्ट लेके आएगा और साथ एक बड़ी रकम भी लेके आएगा आपके लिए, प्लस 22 साल तक उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी, मेडिकल फ्री, तालीम फ्री। और आगे अब आपकी बात, तो आपको 2.5 से 3 साल के अंदर पासपोर्ट मिलेगा अगर आपका बच्चा पैदा नहीं होता। अगर बच्चा पैदा होता है तो आपको पीआर तो बच्चा के पैदा होने के फौरन बाद मिल जाएगी। मैं बड़ा खुश हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं और ये अल्हम्दुलिल्लाह A to Z 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। ये आपको साथ साथ इसलिए बताता हूं कि आप लोग YouTube पे सर्च कर रहे होते हैं, बहुत कुछ देख लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये चैनल आपके लिए है। मैं आपका भाई हूं, इस चैनल पे आपसे गलत बयानी कभी नहीं होगी जब तक मैं जिंदा हूं। अच्छा तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूं। शेंजन की बात करें तो शेंजन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा घूमा है, गया हूं इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, सारा घूमा है। अब जाहिर है जिसने शेंजन देखा है वो आपको मशवरा भी अच्छा दे सकता है, क्योंकि मैंने शेंजन देखा है। शेंजन के अलावा साउथ अफ्रीका गया हूँ, साउथ अफ्रीका घूम के आया हूँ, गल्फ मैंने सारा देखा है और एशिया भी देखा है। सो मैंने इन सारे ममालिक में जो सबसे बेहतर मुल्क देखा है गरीबों के हक में, और जिसमें आप जल्दी पहुंच भी जाते हैं। देखिए, बेहतर मुल्क तो बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। वहाँ अप्रोच मुश्किल है, आप जा नहीं सकते। अगर आप चले भी जाते हैं तो वहां जाके विजिट वीजे को कन्वर्ट, स्टडी वीजे को तो जलालते हैं। अच्छा तो दोस्तों, हुआ क्या, इतने ज्यादा ममालिक घूमने के बाद आपके भाई को मौका मिला रशिया जाने का। मैं रशिया विजिट पे चला गया। रशिया में विजिट पे गया, वहां भाई कोविड आ गया, कोरोना हो गया। तो वहां मैं गया था 3 माह के लिए, मुझे रहना पड़ गया 5 माह। अब इन 5 माह में मैंने वहां बहुत कुछ देखा, बड़ा कुछ सीखा। सबसे ज्यादा रशिया में जो मुझे अच्छी बात लगी वहां की सफाई थी। यूरोप भी सारा बड़ा साफ है, लेकिन रशिया ने
बहुत ज़्यादा जो है ना पैसा खर्च किया हुआ है ये पार्क्स वगैरह पे। कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मैंने देखी जिसके नीचे फैमिली पार्क नहीं है। मतलब आपके बच्चों को जो स्टार्टअप मिलता है ना रशिया में, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं, और जाएंगे इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह, आप माइंड ब्लोइंग है। आपके बच्चे की तालीम फ्री, आपके बच्चे का मेडिकल फ्री। जो चीज़ें मैंने वहाँ देखी उनके लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ से जो फैमिलीज गई हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब रशिया का जो 1 रुपया है वो पाकिस्तान के 3.5 रुपए बनते हैं रूबल में। 1 रूबल 3.5 रुपए। रशिया की जो बेसिक सैलरी है वो 40-45 हज़ार है मास्को के पास। जैसे ही मास्को से दूर जाएंगे ये 1 लाख रूबल 2 लाख रूबल तक सैलरियां हैं। ये कंफर्म है, आप नेट से देख सकते हैं। आपको पाकिस्तान में भाई 6-7 लाख सैलरी मिल जाए, खसूसन वो लोग जो सैलरी पेशा हैं, जो मतलब यही करना चाहते हैं, कारोबार नहीं करना चाहते, तो बड़े पैसे हैं। बच्चे की तालीम फ्री, पैसे ख़त्म, बच्चे का खर्चा ख़त्म, बच्चे का मेडिकल का खर्चा ख़त्म, आपके मेडिकल फ्री। और अगर अल्लाह पाक आपको वहाँ एक बच्चा दे दे रशिया के अंदर, तो प्यारे भाई 6 लाख रूबल आपको ऑपरेट के फ़ौरन बाद आपके अकाउंट में आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। वो पाकिस्तानी 20 लाख बनता है। यानी कि रशिया में आप बच्चा पैदा करेंगे तो रशियन गवर्नमेंट बच्चे के पैदा होने के 1 दिन बाद आपके अकाउंट में 20 लाख पाकिस्तानी डाल देगी उस बच्चे के लिए। तो कैसे कैसे पाकिस्तानी हैं, सोचे वहां पता नहीं कितने कितने बच्चे पैदा करके बैठे हैं। इसलिए तो मुझे पहली दफा समझ नहीं आई कि रशिया में पाकिस्तानियों ने 3-3 बीवियां कैसे रखी हैं। अब समझ आया, दिस इज अ बिजनेस एज वेल। ये बच्चे भी हैं, ग्रोथ भी बढ़ती है, पैसा भी आता है। अच्छा, तो बच्चे के पैदा होने के 1 दिन बाद आपको 6 लाख रूबल मतलब पाकिस्तानी 20 लाख दे के वो चुप नहीं होके बैठ जाते। बच्चे के 22 साल की एज तक आपको पैसे मिलते रहते हैं उस बच्चे की रहनुमाई के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसके बजट के लिए, कि माँ बाप को किसी भी तरह का जो है ना बोझ ना लगे वो बच्चा। आगे आप खुद समझ लें, पाकिस्तान में तो माँ बाप जो है वो खज्जल ख्वार हो जाते हैं बच्चे को पालते पालते और पढ़ाते पढ़ाते, और एंड पे क्या करता है, रिश्वत दे के वो फिर वो लगा होता है कुछ करने। है एनीवे, बात यह है कि आपने कैसे जाना है, फैमिली समेत कैसे जाना है और कितने पैसों में जाना है। विजिट वीजा रशिया का इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है जी 12 लाख रुपए का। अगर बिजनेस विजिट की बात करें जो कि आपको 3 माह का मिलता है या 2.5 माह का मिलता है, तो वो पाकिस्तान में इस वक्त 15 लाख रुपए का है। और बदकिस्मत ये है कि इतने पैसे लगा के आप रशिया में जाते हैं, आपको एंट्री नहीं मिलती। फिर लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं, लैंग्वेज कोर्स पे जाते हैं। ये सारे ड्रामे, मतलब मुझे पता है, ये देखे ना, मैं इन हूँ, मैं ड्रामे इसलिए कहता हूँ, मैं जानता हूँ ये होता क्या है बाद में। और अगर आप रशिया में वर्क परमिट पे जाते हैं लेबर का स्टेटस लेके, तो वो भाई आपको इस वक्त पाकिस्तान से रशिया का वर्क परमिट मिल रहा है जी 18 लाख रुपए का। ये बनता है ऑलमोस्ट 6,000 से ज्यादा डॉलर बनते हैं। तो अब इसमें रास्ता आपके भाई ने एक बड़ा सिंपल सा निकाला है। रशिया की गवर्नमेंट ने 2024 में एक नया कानून निकाला है। उस कानून के मुताबिक आप रशिया में आए, रशिया में अपनी फर्म खोलें, रशिया में अपनी कंपनी खोलें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और फौरन आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और उसके बाद आप अपनी फैमिली बुला सकते हैं। ये बड़ा शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई प्रोसेस कैसे करना है, हम तो पैसे लेके बैठे हैं, कर्जा उठा के लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम तो इतने से पैसे विजिट पे लगाना चाह रहे थे। तो तुमने तो ऐसा रास्ता निकाल दिया कि इतने पैसों में विजिट नहीं, पक्का वीजा, वो भी एक बंदे का नहीं, सारी फैमिली का, उसके बाद पूरी नस्ल का। मजा तो आया है ना। अच्छा चलते हैं भाई, बात यह है कि आपने रशिया में फर्म ओपन करनी है। अच्छा तो दोस्तों, रशिया के नए रूल और नए कानून के मुताबिक आप अपनी कंट्री में, होमलैंड में बैठ के रशिया में कंपनी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपका वहाँ एक ट्रस्टेबल बंदा होना चाहिए। अगर आपका ट्रस्टेबल बंदा नहीं है तो फिर रशियन पे डिपेंड है आपका, रशिया के लोगों पे आपने यकीन करना है, उनको पैसे भेज के काम करवाना है। अगर आपका वो भी नहीं है, फिर आपको रशिया के जो लॉयर्स हैं उनके साथ रब्ता करने का, अटॉर्नी एट लॉ का, अटॉर्नी साइन करेंगे, एम्बेसी से आएगी ये वो। अगर ये भी नहीं है तो फिर मेरे जैसे लोग तो बैठेंगे भाई आपकी हेल्प करने के लिए। और ये क्योंकि लीगल प्रोसेस है, इसमें जो है ना वो कमीशन भी लगती है, पैसे एक्स्ट्रा भी लगेंगे आपके। ये मैं आपको बताऊं, अगर मेरे से प्रोसेस करवाते हैं या मैं किसी से करवा के आपका दूंगा तो आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन थोड़े से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल थोड़े से मुनासिब कि आप खुशी से जो है ना वो देख सकें। प्रोसेस टाइम कितना है? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में रशिया का विजिट वीज़ा भी नहीं आता, और हम आपको भेज देंगे रशिया का वर्क परमिट, वो भी वैलिड। वैलिड मतलब कि इज्जत वाला वर्क परमिट। इन्वेस्टर जाएंगे आप, एज अ कंपनी ओनर जाएंगे। अच्छा तो दोस्तों, हम तो है ही मौजूद आपके लिए ये प्रोसेस करवाने के लिए। अगर आपके पास रास्ता है, कोई पाकिस्तानी आपका वहाँ सेटल है, पुराना रह रहा है, वो रशियन सिटीजन है या नहीं है, डजंट मैटर,
उसको वहां बस होना चाहिए, टू बी अपेयर्ड टू हेल्प यू, मतलब उसने आपकी जगह पे वकीलों से मिलना है। एक बात होगी। दूसरा नंबर, अगर आपने ये प्रोसेस जो है ना वकील के जरिए करवाना है तो फिर तो ये सिंपली $5-6 हज़ार में हो जाएगा। अगर आपका बंदा वहां मौजूद है फिर भी ये $5-6 हज़ार में ही होगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस हमारे जरिए कराते हैं तो हम आपसे $500 से $600 जो है ना वो चार्ज करेंगे, सारे खर्चे के प्लस। वो मैं नहीं करूंगा, वो रशिया में बैठा एक बंदा करेगा। अगर आपका अपना होगा तो वो फ्री में कर देगा। हर फ्री में वो भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई सारा दिन दफ्तरों में खज्जल होना होता है, वहां जाओ, वहां से पेपर लाओ, ये दो, वो करो, सेंड करो, रिसीव करो, तो ये फिर इतना सा हक बन जाता है अगले का, ईमानदारी से कोई करे तो ये भाई आपका जो बजट होना चाहिए पाकिस्तानी वो 20 लाख रुपया होना चाहिए मिनिमम। 20 लाख से आपकी कंपनी ओपन हो जाती है। 20 लाख से प्यारे भाई आपकी कंपनी इतनी कमाल की ओपन हो जाती है। और आपका महीने का खर्चा क्या है? खर्चा आपका ये है कि आपने अगर कोई बंदा हायर कर लिया है रशिया का, वो आपने करना ही करना है एज ए मैनेजर। आप ओनर है, वो मैनेजर है। वो मैनेजर जो आपने हायर करना है, आपने उसके साथ बात तय कर लेनी है। अगर आपके साथ कोई रशिया में लड़की सेट है फिर तो कमाल हो गया, अगर नहीं तो फिर भरावा फिर देने पैने पैसे, किसी को देने पड़ेंगे, किसी को पैसे। तो वो सैलरी आपसे लेंगे, क्योंकि उनको भी पता है काम तो करना कोई नहीं, बंदे को ही बुलवाना है। तो वो आपसे क्या ले लेंगे, 20-30 हज़ार रुपल, पाकिस्तानी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया वो मंथली आपसे लेंगे। तो यार 1-2 सैलरी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 लाख वो प्लस हो जाता है। उसके बाद लॉयर जो है उसने अपने सारे पैसे आपकी कंपनी बनाते वक्त ले लिए। इन्हीं पैसों में आपका दफ्तर भी होगा, वो लॉयर, उसके रेंट भी, सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। आपने सिर्फ इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करना है ना, वो आपके मैनेजर की सैलरी है। ठीक है जी, बाकी सब कुछ ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो वकील कर लेता है। अब इसके बाद जनाब वो आपको 15 से 20 दिन बाद डॉक्यूमेंटेशन करके डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके चुप करके जिधर भी हैं आप, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, आपने एम्बेसी में जाना है, आपने उनको वो दिखाना है, वो आपका वीज़ा पेस्ट कर देंगे। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वो मैनुअली मिलता है तो आपको एम्बेसी में जाके स्टिकर पेस्ट करवाना है। स्टिकर पेस्ट करवा के आप यहाँ से अप्लाई करते हैं, रशिया चले जाते हैं। वहां जाने के बाद प्यारे भाई आपने आराम से अपनी जो है ना वो टीआरसी अप्लाई करनी है। टीआरसी आपको मिलेगी। टीआरसी के बाद आपने कोई भी वहाँ अपना काम करना है। ज़ाहिर कंपनी आपकी बनी हुई है, जितने पैसे आपने खर्च किए हैं थोड़े से और डालेंगे, कोई काम ऑफिशियल करना शुरू कर देंगे। नहीं तो 1 साल तो गुजारेंगे ना किसी ना किसी तरीके, वहाँ रहेंगे, कुछ भी करें, जो भी करें। उसके बाद आप जनाब पीआर के लिए अप्लाई करने के अहल होंगे, अगर 6 से 8 माह आपकी कंपनी ठीक चलती है तो। पीआर को तो आप समझते हैं ना, तो अल्लाह के बंदो आप पीआर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, 6 से 8 माह के अंदर अंदर आप अपनी फैमिली बुलवा लेते हैं। अब जो डिफरेंस है ना इस सारे काम में, रशिया में और यूरोप में, और थोड़े से, एक तो पैसों का डिफरेंस, थोड़े से पैसों में बहुत जल्द आप चले गए। दूसरा बिग डिफरेंस, आपको पीआर मिल गई 6 से 8 माह में। तीसरा बिग डिफरेंट, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी 1.5 से 2 साल बाद, जो कि अब कहीं नहीं मिल रही। नेशनैलिटी लेना सबसे मुश्किल हुआ पड़ा है इस वक्त, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ा है ना यूरोप में, और आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में मैरिड होते हैं, वो पाकिस्तान से अपने बच्चे बीवी सारे। अच्छा, रशिया में ये बेनिफिट है कि अगर आपको रशिया में पासपोर्ट मिल गया है, आपके पाकिस्तान में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, आपकी फैमिली को, आपकी बीवी को और बच्चों को रशिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, सिर्फ वहाँ जाना पड़ता है और वो आपको पासपोर्ट देंगे। ये रशिया का, ये वाहिद रशिया का सिस्टम है कि आपका जो बाप है, जो सरबराह है घर का, वो रशिया में पासपोर्ट ले चुका है और उसकी जो पिछली नस्ल है उसको रशियन एम्बेसी वहाँ से पासपोर्ट दे देगी। ये बहुत बड़ी गुड लक है। और बाकी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने कुछ आपको बता दिए हैं, कुछ मैं आपको नहीं बता सका। मैं एक्साइटेड था इस वीडियो के लिए कि मैं अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, ये फैमिलीज़ जो मेरे से रब्ते करते हैं, इनको ये बताऊँ कि भाई आप कर्जे नहीं उठाएं, आप ज़्यादा नहीं सोचें, परेशान ना हो, लीगल वे अपनाएं, सीधा रास्ता अपनाएं। थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा पैसे नहीं। पाकिस्तान से मूव करने के लिए 20 लाख तो है ही कुछ नहीं, अब तो आपका 30 लाख लग जाएगा 8 महीने में। आपने रहना भी है ना, सर्वाइव भी करना है। सो ये 20-30 लाख कुछ भी नहीं है भाई इस दौर में, इतनी महंगाई में ये कुछ भी नहीं है। इतने से पैसों में आपके बच्चों की जिंदगी बन जाएगी, बच्चों की तालीम फ्री, बच्चों का मेडिकल फ्री, रहाइश आपको, और वक्त के साथ आप वहां अपना वीला खरीद सकते हैं। सस्ती जगह है रशिया में। तो मुझे बड़ी उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो की समझ आ चुकी होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर मेरी वीडियो की समझ ना आए, इंस्टाग्राम हमेशा की तरह आपको दे रहा हूँ, मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, हेल्प भी करूंगा जितनी कर सका। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें यार। आपके कमेंटों से तो मुझे पता चलता है आप चाहते क्या मेरे से, क्या आप मेरे से खुश हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।